इस क्वेश्चन में जो इंटीग्रेट होने वाला फंक्शन है वो है साइन एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस कोस एक्स। तो इसको हम लोग इस तरह से इंटीग्रेट कर सकते हैं, लिखेंगे लेट आई इक्वल्स टू इंटीग्रल साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स इंटू डी एक्स। यहाँ पर हम लोग लिख देंगे पुटिंग 1 प्लस कॉस एक्स इक्वल्स टू टी वी गेट। ठीक है, इसको अगर हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हो जाएगा माइनस कॉस एक्स, यहाँ पर होगा एक का डिफ्रेंशिएशन 0 होगा क्योंकि एक कांस्टेंट है, और कॉस एक्स का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन एक्स होता है, तो यहाँ केवल माइनस साइन एक्स बचेगा। तो इसको लिख सकते हैं माइनस साइन एक्स इंटू डी एक्स इक्वल्स टू डी टी, केवल इतना आएगा। ठीक है, या फिर इसको लिख सकते हैं साइन एक्स इंटू डी एक्स इक्वल्स टू माइनस डी टी। ठीक है, यहाँ लिख देंगे बाय डिफ्रेंशिएशन, यही लिखना था, एक सेकंड, यहीं पर हम लोग लिख देंगे बाय डिफ्रेंशिएशन। ठीक है, बाय डिफ्रेंशिएशन दिस इम्प्लाइज, केवल माइनस साइन को उधर ले आएंगे, यहाँ पर साइन एक्स डी एक्स इक्वल्स टू नेगेटिव डी टी। अब हम लोग यहाँ सब्सटीट्यूट कर सकते हैं, तो हम लोग लिखेंगे यूजिंग द above result we can write I इक्वल्स टू इंटीग्रल। अब यहाँ देखिए ऊपर में साइन एक्स डी एक्स है, तो साइन एक्स डी एक्स इक्वल्स टू माइनस डी टी हमारा यहाँ निकल कर आ रहा है, और साथ में नीचे वाला जो टर्म है 1 प्लस कॉस एक्स, इसको हमने टी माना हुआ है, तो ये हो जाएगा टी। अब यहाँ पर देखिए नेगेटिव साइन जो है यहाँ पर विच इज एज गुड एज -1, तो इसको हम लोग बाहर ले आ सकते हैं। ठीक है, नेगेटिव साइन इंटू इंटीग्रल डी टी अपॉन टी। अब चूंकि यहाँ नेगेटिव साइन बाहर लेके आए हैं, तो यहाँ हम लोग ये लिख सकते हैं के इंटू एफ ऑफ यू का इंटीग्रल इक्वल्स टू के गुना एफ ऑफ यू, इस तरह से इसका इंटीग्रल। ठीक है, तो ये वाला प्रॉपर्टी यहाँ पर यूज हुआ है। अब हमको पता है कि इसका इंटीग्रेशन का सीधे फॉर्मूला क्या लगाना है, तो ये हो जाता है log mod ऑफ t प्लस ए कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। यहाँ फॉर्मूला यूज हुआ है सिंस इंटीग्रल ऑफ डी यू अपॉन यू इक्वल्स टू log mod u प्लस सम कांस्टेंट k। ठीक है, यहाँ पर C1 लेकर आए हैं, तो C1 क्या है हमारा कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। इसको और सिंप्लीफाई कर देंगे, ये हो जाएगा माइनस लॉग मॉड टी प्लस C1 के साथ माइनस यहाँ पर आगे लगा हुआ है, तो हम लोग लिखेंगे यहाँ उसके बदले C, वेयर C इक्वल्स टू माइनस C1। नीचे थोड़ा स्पेस बना लेते हैं। अब हमारा यह काफ़ी सिंप्लीफाइड फॉर्म में है, बस हमको t का वैल्यू वापस सब्सटीट्यूट कर देना है, तो यहाँ लिखेंगे सब्सटीट्यूटिंग बैक t बराबर क्या था, 1 प्लस साइन एक्स था, कॉस एक्स था, सॉरी 1 प्लस cos x, we get I equals to minus log mod 1 plus cos x प्लस c। अब यहाँ देखने योग्य बात है कि ये जो टर्म है ये कभी भी नेगेटिव नहीं होगा, क्योंकि cos x जो है हमेशा
-1 से बड़ा ही होगा, ठीक है। तो यहाँ इसको मॉड को हटा भी सकते हैं, लेकिन फिलहाल हम लोग इसको ऐसे ही छोड़ देंगे यहाँ पर, क्योंकि यहाँ एक 0 आ रहा है, 0 पर भी मॉड का कोई मतलब नहीं होता है, ठीक है। तो यह है हमारा आंसर।